जी, रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, जिसमें क्या हो रहा है आपके पास बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा है। पहले जो था उसमें क्या था, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होती है। अब इसमें जब बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा तो इसमें क्या होगा, आपके पास बेंजीन का रिंग के अंदर क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। इसके डबल बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। एडिशन रिएक्शंस में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास, रिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन में क्या हो रहा है कि बेंजीन इज रिड्यूस टू साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ऑन हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कि हाइड्रोजनेशन वही हो रही है जो आप लोग पहले पढ़ते आ रहे हो। ठीक है जी, ये निकल की प्रेजेंस में होगी, एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए, इसमें एसिटिक एसिड है। ठीक है, अगर निकल हो रहा है तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर प्लैटिनियम प्लेडियम हो रहा है तो आपको पता है जी रूम टेम्परेचर में होता है, क्यों, लेकिन महंगा ज्यादा होता है, एक्सपेंसिव होता है, हम निकल यूज कर रहे होते हैं। तो क्या है सिंपल आपके पास, अगर आप रिएक्शंस की तरफ देखें तो बेंजीन है, इसमें आपने क्या किया है जी, हाइड्रोजन को ऐड किया है, किसकी प्रेजेंस में ऐड किया। ठीक है, रिडक्शन क्या है इसके अंदर, रिडक्शन इज क्या है आपके पास, बेंजीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है साइक्लोहेक्सेन में ऑन हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम, प्लैटिनियम की प्रेजेंस में इन एन एसिड है आपके पास। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास, क्या होगा, ये जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे ये रिड्यूस हो जाएंगे, किसके अंदर रिड्यूस हो जाएंगे आपके पास जी। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, हैलोजिनेशन कर सकते हो। ठीक है जी, हैलोजिनेशन कैसे हो रही है आपके पास, सिंपल बेंजीन जो है रिएक्ट विद क्लोरीन, बेंजीन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट। अगेन क्या होगा आपके पास, डबल बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। तो आपके पास क्या होता जाएगा जी, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, हर एक के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। जब इसमें ब्रोमीन अटैच होगा तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म होगा और उसकी जगह क्या होगा, बॉन्ड लग जाएगा। अब देखें कैसे बॉन्ड लग गया, दिस वन एचबीआर यानी सारी जगह पे जहां जहां से डबल बॉन्ड खत्म होगा हर कार्बन के साथ, 6 कार्बन है तो 6 के साथ ब्रोमीन लग जाएगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगेन क्या है, कंबस्शन है। कंबस्शन आपको पता है क्या होती है, कंबस्शन के अंदर जब बेंजीन को बंद किया जाता है फ्री ऑक्सीजन सप्लाई में, इट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, तो ये कंप्लीटली किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। C6H6 है, प्लस 15 ऑक्सीजन है, 12 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल है, प्लस 6 क्या हो जाएंगे इसमें, वाटर मालिक्यूल। अगेन मैंने आपको बताया था वही चीजें हैं कि जब भी कोई चीज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होती है तो 3 चीजें लाजमी बनती है, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, अदर इज वाटर एंड, और क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। अगेन ये इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा है। तो बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय केमिकल, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन मौजूद होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि इसे आम, सिंपल, माइल्ड जो वीक होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, जैसे कि MnO4 K2Cr2CR2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है रूम टेम्परेचर पर बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिंग को डिस्ट्रॉय करना है। कैसे जी, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 एज अ कैटलिस्ट। ठीक है जी, जैसे बेंजीन है आपके पास, जैसे बेंजीन है आपके पास, आपने 2 मॉलिक्यूल बेंजीन के यूज किए, 9 मॉलिक्यूल्स किसके यूज किए, ऑक्सीजन के यूज किए, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, V2O5 है, एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास। ठीक है जी, तो किसमें कन्वर्ट हुआ जी, मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया। ये कैसे मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हुआ जी, ये चीज जो है यहां से दिस वन 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन सेपरेट हो गए, इनके 1 यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे ये दिस वन, तो ये 2 कार्बन होंगे, इनके दरमियान क्या आ गया, ये बेंजीन रिंग आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ से क्या होगा, ये 4 कार्बन जो होंगे ये मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होंगे। अगर ये मैलिक एनहाइड्राइड आपको याद हो, मैलिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने एल्केन्स में पढ़ाया था। ठीक है, क्या होगा, ये 4 कार्बन 6 कार्बन है, जिसमें 4 कार्बन यूटिलाइज होंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पे थे हम लोग। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अगेन मैंने कहा कार्बन, इसके बेंजीन के जो हैं वो 4 हाइड्रो कार्बन जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये 4 कार्बन इन्वॉल्व होकर आपके पास ये डबल बॉन्ड हो मैलिक एसिड बना रहा है। जो बाकी जो कार्बन 2 बचे हैं वो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, साथ क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, मैलिक एनहाइड्राइड बन गया आपके पास। मैलिक एनहाइड्राइड में जब हम वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो वाटर ऐड होगा तो सिंपल क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगी, और आपके पास यहाँ से इसके साथ इन कार्बन के साथ क्या होगा, OH आके अटैच हो जाएगा। आपके पास क्या होगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, यानी कि आप सिंपल कोई के यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, H C डबल बॉन्ड O,
ठीक है जी, साथ O आया, ये O इसके साथ चला गया, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और साथ क्या आएगा O, यानी कि यहाँ से OH आ जाएगा। ठीक है, ये OH और OH, यानी कि आपके पास बेंजीन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट हुआ जी, मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हुआ, देन किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट अब इसमें क्या है, ओजोनोलाइसिस है। व्हाट द मीन ऑफ ओजोनोलाइसिस, ओजोन की प्रेजेंस में क्या करना आपने, ब्रेक डाउन करनी है बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन एंड गिव ग्लाइऑक्सिल थ्रू बेंजीन ट्राइओजोनाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा जी, आपके पास ये जो बेंजीन है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ओजोन के साथ, और क्या बना देगा C6H6O9, यानी कि 3 है, यानी कि 6 ये होंगे C6H6O9 विच इज कॉल्ड बेंजीन ट्राइओजोनाइड। इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 कार्बन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइऑक्सिल में 2 कार्बन होते हैं, CH और कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऑब्वियसली इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तभी बेंजीन ट्राइओजोनाइड बन गया। ठीक है जी, तो इसे क्या कहेंगे, ओजोनोलाइसिस कहेंगे। साइड चेन ऑक्सीडेशन है, अल्काइल बेंजीन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7। अल्काइल बेंजीन जो होता है वो फौरन ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, KMnO4 K2Cr2O7 alkyl benzene, not benzene. In these reactions, the alkyl group are oxidized, keeping the benzene ring intact. इनके इस केस में क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर मौजूद है, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, आपके पास अल्काइल ग्रुप जो होता है, यानी कि आपके पास स्टॉलिन आ गया, जैसे ये रिएक्शन है स्टॉलिन, इस क्या की ऑक्सीडेशन की, तो सिंपल क्या होगा कि पूरा बेंजीन रिंग नहीं इन्वॉल्व होगा, बल्कि ये CH3 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, COOH के अंदर। सिंपल आपने करना है कि जब KMnO4 K2Cr2O7 को यूटिलाइज करोगे इन अल्काइल बेंजीन, तो CH3 जो होगा, सिंपल जो ऊपर वाला CH3 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, COOH के अंदर, बेंजीन बेंजोनिक एसिड के अंदर प्लस वाटर। ठीक है, वट एवर द लेंथ ऑफ, कोई सी भी लेंथ होगी, सिंपल क्या होगा, जैसे कोई सी भी लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या है, मे बी यहाँ पे इथाइल यूज हो, मे बी यहाँ पे प्रोपाइल यूज हो, मे बी यहाँ पे ब्यूटाइल यूज हो, कोई भी लेंथ होगी, सिंपल वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मोर ओवर द कलर ऑफ KMnO4 क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ऑब्वियसली KMnO4 जो होता है पिंक कलर का होगा, ऑब्वियसली जब वो यूटिलाइज होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपके पास इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वट एवर द रिंग इज, जो मर्जी रिंग होगी, सिंपल जैसे यहाँ पे अब इथाइल आ गया, लेकिन वो फिर भी कन्वर्ट होगा किसके अंदर, COOH के अंदर। ठीक है, इनके बेंजोइक एसिड के अंदर, और K2Cr2O7 इनके पोटेशियम डाइक्रोमेट, और KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो हमेशा अल्काइल बेंजीन को करता है, जिसमें सिर्फ अल्काइल जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बेंजीन का रिंग क्या रहता है, एज इट इज इंटैक्ट रहता है। ठीक है जी, अगला है जी ओरिएंटेशन है, थोड़ा सा रिव्यू ले लें, कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्या है जी, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ओरिएंटेशन क्या है, व्हाट द मीन ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब कहते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है बेंजीन के अंदर, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बेंजीन के तमाम कार्बन्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट पोजीशन होती है। तो सिंपल जब एक्स आके ऐड होगा तो एक्स आपके पास क्या होता है, किसी भी कार्बन पे आके अटैच होगा, वही कार्बन क्या कहलाएगा, आपके पास कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। लेकिन जब सेकंड ग्रुप आके अटैच होगा तो अब जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगी। अब क्या होगी आपके पास रिस्ट्रिक्शन, कैसे है जी, आपके पास 1-2 पोजीशन बनेगी, 1-3 पोजीशन बनेगी, ठीक है जी, और 1-4 पोजीशन बनेगी। अगर 1 और 2 पोजीशन पे अटैच है दो सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन जो है बेंजीन के अंदर, दिस इज कॉल्ड, ये पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो कहलाती है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा और दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा, यानी कि 1-2 पोजीशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन है, 1-3 पोजीशन जो है वो मेटा पोजीशन है, और 1-4 पोजीशन जो है वो क्या है आपके पास, पैरा पोजीशन है। ठीक है जी, अब क्या होते हैं ऑन चांस बेसिस, यानी कि एक चांस थ्योरी थी दी गई। चांस थ्योरी क्या कहती है कि 40% चांसेस जो होते हैं वो ऑर्थो के होते हैं, यानी कि नया सब्स्टिट्यूएंट जब आए आपके पास तो उसके बाद 40% चांसेस हैं या तो वो पोजीशन नंबर 2 पे अटैच हो जाए, 40% चांसेस हैं कि या तो वो पोजीशन नंबर 3 पे अटैच हो जाए, मेटा पे अटैच हो जाए, और 20% चांसेस हैं कि वो किस पे अटैच हो जाए, पैरा पे। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड, ये चांस थ्योरी के है। लेकिन जब एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन देखी गई तो बेंजीन डज नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, उसने चांस थ्योरी को फॉलो नहीं किया। चांस थ्योरी तो कहती है कि 40% चांस है कि ऑर्थो पे आके आपके ग्रुप अटैच हो जाए, 40% है कि मेटा पे ग्रुप आके अटैच हो जाए, और 20% है कि पैरा पे ग्रुप आके अटैच हो जाए। लेकिन जब एक्चुअली हमने देखा तो ये बेंजीन जो है वो इसको क्या करती है, फॉलो नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है जी आपके पास, जैसे आपने क्या है जी, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन इज अ मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग हैलोजिनेशन रिएक्शन।
आपके पास क्या है जी, नाइट्रोबेंजीन है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। आपने इसमें क्या ऐड किया है, क्लोरीन ऐड किया है, किसकी प्रेजेंस में ऐड किया है, FeCl3। अब चांसेस तो ये थे कि ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता या पैरा पे अटैच होता, तो या ऑर्थो या मेटा पे अटैच होता। तो यहाँ पे जो आपके पास एग्जैक्ट जो मेन प्रोडक्ट बनी है वो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि आपका क्लोरीन जो है वो जाकर किस पोजीशन पे अटैच हो गया, मेटा पे, यानी कि 1 2 3, यानी कि किस पे अटैच हुआ है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के ऊपर अटैच हो गया। इसी तरह एक और अगर रिएक्शन देखिए ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास क्लोरीन अटैच है, अब आपके पास पोजीशन नंबर 1 पे क्या क्या अटैच है, क्लोरीन, आपने नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। लेकिन अब अगर ऊपर वाला केस देखा जाए तो नाइट्रो को जाके किस पे अटैच होना चाहिए, मेटा पे अटैच होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन के पोजीशन नंबर 1 होने की वजह से अब नेचर टोटली तौर पे क्या होगी, चेंज हो गई है। अब आपका नाइट्रो के पास दो चांसेस हैं, या तो वो किस पे अटैच हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो रहा है, या वो किस पे अटैच हो रहा है, मेटा पैरा पोजीशन पे अटैच हो रहा है। ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, या आपके पास क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, साथ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। इट्स मीन दैट द ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हैज द डायरेक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब है कि जो बेंजीन के ऊपर पहले से मौजूद ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग ग्रुप ने किस पोजीशन पे आके अटैच होना है, बेंजीन डिसाइड नहीं कर रहा। यानी कि बेंजीन के ऊपर पहले से जो ग्रुप मौजूद है, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रो है, ये डिसाइड करेंगे कि इनकमिंग ग्रुप ने आकर किस पोजीशन पर आकर अटैच होना है। आइदर वो इनकमिंग पोजीशन ऑर्थो हो सकती है, या मेटा हो सकती है, या पैरा हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, वी हैव टू अपॉर्चुनिटीज, टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। हमारे पास दो टाइप्स ग्रुप्स के हैं। वन क्या है आपके पास, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप्स जो आपके इनकमिंग ग्रुप्स को कहते हैं कि आखिर ऑर्थो या पैरा पे अटैच